Yes, today we will start our remaining topic classification of business activity. In last video we have already discussed industry. Okay, there are the three type of industry: primary, secondary and tertiary. Primary and secondary industry we have already discussed in last video. So today we start our topic tertiary industry. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड नंबर पे आप नोट डाउन साथ साथ करें टर्सरी इंडस्ट्री. टर्सरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं. टर्सरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं. तो व्हाट यू मीन बाय द टर्सरी इंडस्ट्री? टर्सरी इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री विच इज आल्सो प्रोवाइड द हेल्प फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, यानी बिजनेस को स्मूथली रन करने में जो इंडस्ट्री हमें हेल्प प्रोवाइड करती है, सर्विस देती है, उस इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है? टर्सरी इंडस्ट्री. टर्सरी इंडस्ट्री हैव मैनी टाइप्स. फर्स्ट विल बी ट्रांसपोर्ट. कहते हैं टर्सरी इंडस्ट्री में जो फर्स्ट इंडस्ट्री आती है, वैसे तो टर्सरी इंडस्ट्री बहुत सारी टाइप की होती है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज ए टर्सरी इंडस्ट्री बिकॉज गुड्स जिस प्लेस पे प्रोड्यूस होती है, एट सेम प्लेस पे गुड्स आर नॉट कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स. सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वी टेक द गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस एंड अवेलेबल ऑल दीज गुड्स टू द कंजप्शन प्लेस सो दैट ऑल कंज्यूमर्स इज ऑल्सो यूज या ऑब्टेन द गुड्स फ्रॉम देयर नियर बाई प्लेस. So transport industry is also provide the help for distribution of goods and services to consumption place. So transport industry भी कहीं ना कहीं हमें गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या करती है? हमारी हेल्प करती है. और अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ना हो तो सोचो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो गुड्स बना रही है, क्या वो कंज्यूमर तक अवेलेबल हो पाएगी? नहीं. तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हमारी गुड्स को अवेलेबल करने में क्या करती है? हेल्प करती है. नेक्स्ट आता है बैंकिंग. देखो बेटा, अब सब लोगों को ही पता होगा, व्हेन वी एस्टैब्लिश अवर बिजनेस देन वी नीड फाइनेंस. फाइनेंस एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए. सो बैंकिंग जो सर्विस इंडस्ट्री है वो हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम को क्या करती है? रिमूव करती है. बैंकिंग इंडस्ट्री आल्सो प्रोवाइड द फाइनेंस फैसिलिटी, आल्सो प्रोवाइड द एडवांस फैसिलिटी टू द बिजनेसमैन. सो businessman is also run their business in smooth way and they can't face any problem फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. सो बैंकिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम को क्या करती है? सोल्व करती है, हमें लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है, आपको सिर्फ दो लाइन में ही एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई ज़्यादा नहीं देनी है. उसके बाद थर्ड आता है कम्युनिकेशन. ठीक है, आज हम सब कम्युनिकेशन मीडिया यूज कर रहे हैं, तभी तो हम आपस में एक दूसरे से अपने आइडिया मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं. तो कहते हैं कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन जो सर्विस इंडस्ट्री है, वो भी कहीं ना कहीं मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को स्मूथ रन करने में क्या करती है? हेल्प करती है. क्योंकि एक प्रोड्यूसर ने गुड्स तो प्रोड्यूस कर लिए हैं, लेकिन ऑर्डर किसके थ्रू आए? कंज्यूमर का ऑर्डर किसके थ्रू आएगा? मेल के थ्रू आता है, टेलीफोनिक आता है. ठीक है, क्योंकि हर टाइम एक कंज्यूमर पर्सनली ऑर्डर तो नहीं दे सकता. तो कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री होती है वो एक कस्टमर्स के ऑर्डर डिलीवर करने, ठीक है, या फिर कस्टमर से फीडबैक लेने, या फिर उसके बाद दोनों कस्टमर या जो सेलर होता है उन दोनों की डील को कंडक्ट करवाने में क्या करती है? हमारी हेल्प करती है. इट मीन्स कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की हेल्प से हम अपने आइडिया, मैसेज, ऑर्डर, ठीक है, या हमारे जितने भी जो ऑर्डर आते हैं, या फिर हमें कोई फीडबैक देना है, या कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम आती है, तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की हेल्प से वो अपनी प्रॉब्लम सेलर से क्या करता है? डिस्कस करता है. तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हमें ऑर्डर रिसीव करने और कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में क्या करती है? हेल्प करती है. इंश्योरेंस. कहता है इंश्योरेंस भी हमें बिजनेस को स्मूथली रन करने में क्या करता है? हेल्प करता है. कहता है इंश्योरेंस हमें बिजनेस को स्मूथली रन करने में कैसे हेल्प करता है? क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है. क्योंकि बिजनेस से इस्टेब्लिश and present time and we invest the money in present time but we earn profit in future. ठीक है, और future is uncertain. For minimize the uncertainty we take the help of insurance company. Insurance company is also take our risk. ठीक है, for this purpose the insurance companies also charge some premium या fees.
ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी हमारे रिस्क को क्या करती है, रिड्यूस करती है। कैसे रिस्क रिड्यूस करती है, क्योंकि देखो हमारी मशीन का एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, या फिर हमारी बिल्डिंग को फायर से डैमेज हो सकती है, XYZ हमारे बिजनेस में क्या हो सकता है, रिस्क अराइज हो सकते हैं। फ्यूचर के इन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड इंश्योरेंस कंपनी आल्सो प्रोवाइड द हेल्प, ठीक है, फॉर मिनिमाइज अवर रिस्क। इन दिस स्टेप द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इज आल्सो टेक अवर रिस्क, एंड फॉर दिस पर्पज द इंश्योरेंस कंपनी इज आल्सो चार्ज सम फीस, ठीक है। सो दिस सर्विस इंडस्ट्री इज कॉल्ड द इंश्योरेंस सर्विस इंडस्ट्री। इट मीन्स बच्चों, सर्विस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एक बिजनेसमैन के रिस्क को मिनिमाइज करती है। कैसे मिनिमाइज करती है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री जो होती है, हम इंश्योरेंस कंपनी या जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के पास अपनी गुड्स का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है, फ्यूचर में कोई भी ऐसी इवेंट हैपेंड हो जाती है जिसकी वजह से हमें लॉस बियर करना पड़ता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्या मिल जाता है बच्चों, कंपनसेशन मिल जाता है। आप लोगों को भी पता है, जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, जैसे हम क्यों कराते हो, क्यों प्रीमियम देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से कुछ कंपनसेशन मिल जाए, हमारा रिस्क कुछ हद तक मिनिमाइज हो जाए। सो वी टेक द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। यस या नो? यस। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। कहते हैं एडवर्टाइजिंग इज आल्सो ए सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्री होती है, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोड्यूस करके अपने वेयर हाउस पे स्टोर कर रहा है, तो क्या वो प्रोड्यूसर प्रॉफिट अर्न कर पाएगा? नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ए प्रोड्यूसर इज आल्सो गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू अवर न्यू गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री द कंज्यूमर इज आल्सो ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू गुड्स, ठीक है, रिगार्डिंग न्यू टेक्निक, न्यू मेथड्स of the producers, and after getting this information the consumer is also demand the goods which are available in the market। तो कहते हैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कस्टमर्स को नई नई गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के बाद ही हम उन गुड्स की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्री है उसका भी कहीं ना कहीं गुड्स की सेल को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो ये थी बेटा हमारी सर्विस इंडस्ट्री। और भी बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री है, मैंने तो कुछ के एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिए हैं। अगेन एक बार रिपीट करती हूँ, टर्सरी इंडस्ट्री दैट इंडस्ट्री विच इज आल्सो प्रोवाइड द सर्विस फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। कौन कौन सी टर्सरी इंडस्ट्री है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट, बाई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है टी है, ठीक है, वो प्रोड्यूस तो होती है आसाम, दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी एरियो में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ऑल ओवर कंट्री में क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही तो गुड्स, जहाँ जहाँ गुड्स की डिमांड होती है वहाँ वहाँ गुड्स हम क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। बेटा बैंकिंग इंडस्ट्री हमें फाइनेंस की फैसिलिटी देती है ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली रन हो जाए, हमें किसी टाइप की कोई ऑपरेशन में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की हेल्प से हमारी डील फाइनल होती है, हमें ऑर्डर रिसीव होते हैं, हम कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इंश्योरेंस हमारे रिस्क को मिनिमाइज करती है, और एडवर्टाइजिंग की हेल्प से हम अपने न्यू गुड्स, न्यू सर्विस के बारे में कस्टमर्स को क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि नई गुड्स की इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को अवेलेबल हो, वो गुड्स की क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें। तो बच्चों ये थी आपकी टर्सरी इंडस्ट्री। मैंने आपको इंडस्ट्री का कंप्लीट टॉपिक करा दिया है, आप अच्छे से इसको रीड करें। उसके बाद अगला आता है कॉमर्स। अब सभी बच्चों को पता है कि वो कॉमर्स स्ट्रीम में आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में भी बताया था कॉमर्स होती क्या है, और ये हमारे टॉपिक में भी आ गया, कॉमर्स क्या है। कहता कॉमर्स का मतलब होता है, ठीक है, जिसको बच्चे कॉमर्स बोलते हैं, कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑल दोज एक्टिविटी विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, प्लेस, फाइनेंस, रिस्क एक्सेट्रा, ठीक है, ऑल दीज एक्टिविटीज कॉल द कॉमर्स। बच्चे कहते हैं मैम नहीं आया कुछ भी, ये तो लाइन तो हमने रख ली है। बेटा जब आप बिजनेस करते हो, ठीक है, गुड्स का प्रोडक्शन करने से पहले और गुड्स का प्रोडक्शन करने के बाद तक आप जितने भी ऑल ओवर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उन ऑल ओवर एक्टिविटीज को ही कॉमर्स कहा जाता है। उन ऑल ओवर एक्टिविटीज को ही क्या कहा जाता है, कॉमर्स कहा जाता है।
कैसे? कहते हैं कॉमर्स में क्या होता है कि जैसे हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, भाई प्रोडक्शन करने के बाद हमारे सामने सबसे पहले तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं, तो हम कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद जिस चीज़ गुड्स की कस्टमर ने डिमांड की उन गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करके वेयर हाउस की हेल्प लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं, इंश्योरेंस की हेल्प लेते हैं, बैंकिंग की हेल्प लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। बेटा उन ऑल ओवर एक्टिविटी को ही क्या बोला जाता है? कॉमर्स बोला जाता है। मैंने डेफिनेशन लिखाई है, कॉमर्स मीन्स ऑल दोज एक्टिविटी विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, प्लेस, फाइनेंस और रिस्क। ठीक है, वो सारी एक्टिविटी जो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, टाइम, प्लेस, फाइनेंस, रिस्क जैसी हिंड्रेंस को रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है, उन ऑल ओवर एक्टिविटी को कॉमर्स कहा जाता है। देखो, जिस टाइम गुड्स प्रोड्यूस होती है सेम टाइम पे गुड्स कंज्यूम नहीं होती है। एट दैट टाइम वी स्टोर अवर गुड्स इन वेयर हाउस। तो वेयर हाउस हमें टाइम की यूटिलिटी देता है, समझ आ रहा है? क्योंकि बेटा गोडाउन में गुड्स क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे डिमांड आएगी तो उसके डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई कर सके, क्योंकि अचानक तो डिमांड के अकॉर्डिंग यू कांट प्रोड्यूस द गुड्स, ठीक है। सो वेयर हाउस हमें टाइम की यूटिलिटी दे रहे हैं। प्लेस, ट्रांसपोर्ट हमें प्लेस की यूटिलिटी देता है, क्योंकि जिस प्लेस पर गुड्स प्रोड्यूस हो रही है एट सेम प्लेस पे गुड्स कंज्यूम नहीं होती है। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वी ट्रांसफर आवर गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस टू कंजप्शन प्लेस। फाइनेंस, कहता बैंकिंग जो है वो हमें फाइनेंस की यूटिलिटी दे रहा है, क्योंकि जब भी हम बिजनेस को रन करते हैं तो डेफिनेटली हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। सो बैंकिंग जो है वो हमारी फाइनेंस की हिंड्रेंस को रिमूव करती है। और बेटा इंश्योरेंस हमारे रिस्क को मिनिमाइज करने की प्रॉब्लम्स को रिमूव कर रही है। तो जब भी हम बिजनेस रन करते हैं हमारे सामने वेरियस प्रॉब्लम्स आती है, उन वेरियस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उन ऑल ओवर एक्टिविटीज को ही कॉमर्स कहा जाता है। क्लियर? ओके, यस। तो कॉमर्स मीन्स ऑल दोज एक्टिविटी विच रिमूव द हिंड्रेंस मानी प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम, प्लेस, फाइनेंस एंड रिस्क। सब बच्चों ने कॉमर्स की डेफिनेशन नोट डाउन कर ली? यस। अब कॉमर्स की डेफिनेशन लिखने के बाद कॉमर्स हैव टू टाइप, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। मैंने आपकी पहले वाली वीडियो में बताया था एड्स टू ट्रेड को एक्सुलरी टू ट्रेड भी बोला जाता है, ठीक है। एड्स है यानी मोर देन वन एक्टिविटी है, तो एक्सुलरीज के लिए आप ये भी लिख सकते हो, ये प्लूरल सेंस में यूज हो जाता है। तो कहता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। सबसे पहले आता व्हाट डू मीन बाय द ट्रेड? ट्रेड मीन्स purchase and sale of goods and services to earn profit is called trade. Purchase and sale of goods and services to earn profit is called trade. ट्रेड में प्रोडक्शन नहीं होता है बच्चों, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही है, प्रोड्यूस होती है, ट्रेड में कभी प्रोड्यूस नहीं होती है। ट्रेड में आप फिनिश गुड्स किसी एक बिजनेस से परचेज करते हो, अपना प्रॉफिट ऐड करके किसी अनदर पर्सन को सेल कर देते हो, तो बेटा यू आर ट्रेडिंग बिजनेस, यू आर कंडक्टिंग ट्रेडिंग बिजनेस। आप ट्रेडिंग बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हो। तो ट्रेडिंग में कभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। इट मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड द ट्रेड। ट्रेड हैव टू टाइप्स, internal and external. Internal trade means when we purchase and sale of goods and services within the boundary of our country is called internal trade. जब आप इंडिया के अंदर ही आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ना इंडिया से ही गुड्स परचेज कर रहे हो, इंडिया में ही सेल कर रहे हो प्रॉफिट के लिए, तो वो इंटरनल ट्रेड होता है। विद इन द बाउंड्री ऑफ अवर कंट्री इज कॉल्ड द इंटरनल। और कहता है एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स व्हेन वी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। इट मीन्स अपने देश से बाहर कहीं गुड्स को सेल कर रहे हो, तो वो कौन सा ट्रेड होता है? एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर? इंटरनल ट्रेड हैव टू टाइप्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स। रिटेलर्स, होलसेलर्स। फर्स्ट विल बी कौन सा आया? रिटेलर्स। रिटेलर्स का मतलब होता है, कहता है व्हेन वी परचेज द गुड्स, ठीक है, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। पहले इसको उल्टा लिख देते हो क्योंकि ये थोड़ा यहां से ही आपको समझ आ जाएगा। और रिटेलर्स, रिटेलर कहता होलसेलर इज दैट ट्रेडिंग in which
द wholesaler purchase the goods from producer in large quantity and sell them to retailers in small quantities called the wholesale trade. कहता होल सेलर होता है, होल सेलर तो वो पर्सन होता है जो होलसेल का बिजनेस कर रहा है, और होलसेल कहता होल सेलर जो होता है वो तो पर्सन होता है, ठीक है, और होल सेलर जो होता है तो होल सेलर बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें एक होल सेलर लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से परचेज करता है और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को क्या कर देता है, सेल कर देता है, उसको होलसेल बिजनेस है। आप में से भी बहुत सारे बच्चों के फादर्स होलसेल का बिजनेस करते होंगे। होलसेल वाला जो बंदा होता है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करके लाता है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, और बेटा स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को क्या कर देता है, सेल कर देता है, उसको होल सेलर बोला जाता है। होल सेलर का उस पर्सन को बोला जाता है, और होल जो सेल बिजनेस होता है वो उसको बोला जाता है। उसके बाद आता है रिटेलर। कहता है रिटेलर इज दैट ट्रेड इन विच द रिटेलर परचेज द गुड्स फ्रॉम होलसेलर, ठीक है, रिटेलर परचेज द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल देम टू कस्टमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज कॉल्ड द रिटेलर। रिटेलर वो ट्रेड होता है, ठीक है, जिसमें रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में होलसेलर से परचेज करता है और कस्टमर्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। उस ट्रेड को क्या बोला जाता है, ठीक है, रिटेलर ट्रेड बोला जाता है। जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो बहुत सारी शॉप होती है, बहुत सारी जितनी भी शॉप होती है बेटा वो रिटेल शॉप होती है, ठीक है। ये होलसेलर से खरीद के लेके आते हैं और हम जैसे कस्टमर्स को गुड्स क्या कर देते हैं, हायर प्राइस पर सेल कर देते हैं, तो वो रिटेलर्स बोला जाता है। तो इंटरनल ट्रेड मीन्स दैट ट्रेड इन विच वी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ अवर कंट्री। भाई होलसेलर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से परचेज करता है और रिटेलर्स को सेल कर देता है, और रिटेलर होलसेलर से परचेज करेगा, इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया था ताकि एक रिलेशन बन जाए। रिटेलर होलसेलर से परचेज करेगा, ठीक है, और कस्टमर्स को सेल करेगा, उसको रिटेल ट्रेड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटर्नल। डेफिनेशन हो चुकी, फ्रॉम द आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री व्हेन वी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ 3 टाइप, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट आप लोगों ने पहले भी नाम सुना हुआ है, यस या नो? यस। एक्सपोर्ट का मतलब होता है व्हेन वी सेल अवर गुड्स टू अनदर कंट्री या फॉरेन कंट्री, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट ट्रेड। जब हम अपनी गुड्स किसी अनदर कंट्री में सेल करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। जैसे मैं गुड्स है ना चाइना में सेल कर रही हूँ, जापान में सेल कर रही हूँ, यूएस में सेल कर रही हूँ, तो दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। Import, when we purchase the goods from another country, this is called the import। जैसे मैंने चाइना से गुड्स परचेज कर लिए, यूएस से परचेज कर लिए, जापान से परचेज कर लिया, तो इम्पोर्ट। उसके बाद क्या आता है, इंटरपोर्ट। ये अच्छे से सुनो, इंटरपोर्ट का मतलब होता है when we purchase the goods from one country and sell the same goods to another country at higher profit is called the interport। इंटरपोर्ट का मतलब होता है कि भाई एक कंट्री से गुड्स परचेज कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करके किसी अनदर कंट्री को हायर प्राइस पर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस ट्रेड को क्या बोला जाता है, इंटरपोर्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया ट्रेड का आपका। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, कोई बच्चा इंटरपोर्ट का लेना चाहता है तो ले सकता है। बेटा मैंने जापान से गुड्स परचेज की, अपना प्रॉफिट ऐड किया, अपना प्रॉफिट ऐड करके मैंने चाइना में क्या कर दी, सेल कर दी, तो उसको इंटरपोर्ट बोला जाता है। उसके बाद आता है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड को एक्जुलरी टू ट्रेड भी कहते हैं। कहता व्हाट डू यू मीन बाय द एड्स टू ट्रेड। कहता एड्स टू ट्रेड मीन्स ऑल दोज एक्टिविटी विच इज आल्सो प्रोवाइड द हेल्प फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में वो ऑल ओवर एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं जो हमारे ट्रेड को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है। एड्स टू ट्रेड मीन्स ऑल दोज एक्टिविटी विच इज आल्सो प्रोवाइड द हेल्प फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेड इज कोल्ड एड्स टू ट्रेड। फिर आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी तो आपने यही बताया था टर्सरी में, कि टर्सरी में भी वो ऑल ओवर एक्टिविटी होती है जो हमारे बिजनेस को या हमारी इंडस्ट्री को स्मूथ रन करने में क्या करती है, हेल्प करते हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट का, तभी तो इनकी टाइप क्या है, सेम है। जैसे ट्रांसपोर्ट है, कहते हैं
सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पे दी थी, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, कोई अलग नहीं है। एड्स टू ट्रेड हमारी सर्विस एक्टिविटी होती है, हमारी सर्विस इंडस्ट्री को ही एड्स टू ट्रेड कह रखा है, क्योंकि आप सब बच्चों को पता है भाई ट्रेड करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो ऑल ओवर एक्टिविटी को क्या बोला गया है, एड्स टू ट्रेड, उन्हीं को ही बोला गया है, और उन्हीं को ही सर्विस इंडस्ट्री, उन्हीं को ही टर्सरी इंडस्ट्री कहा गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज इज आल्सो प्रोवाइड द हेल्प फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, because the goods are produced at a single place, but at that place the goods are not consumed by the consumers. So with the help of transport industry, we take the goods from production place and available to the consumption place. तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो हमारी गुड्स को अवेलेबल करने में या ट्रांसफर करने में हमारी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बैंकिंग कहता है, when we establish our business then we need finance. Finance is a big problem of a businessman, but that problem is also solved by the banking industry, या बैंकिंग जो सर्विस इंडस्ट्री है वो, बैंकिंग इज आल्सो प्रोवाइड द एडवांस फैसिलिटी टू द बिजनेसमैन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनेंस वी रन अवर बिजनेस इन ए स्मूथ वे। ठीक है, एंड वी कांट फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग विच आर रिलेटेड टू द फाइनेंस। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को या ट्रेड को स्मूथली रन करने में क्या करती है, हेल्प करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से वी गिव ऑर्डर टू ए सेलर, या सेलर हमारे फीडबैक लेता है, या सेलर क्या करता है, हमारे प्रॉब्लम्स जो होती है या हमारे जो भी हम ट्रेडिंग के ड्यूरेशन में प्रॉब्लम्स आती है, तो कम्युनिकेशन के हेल्प से ट्रेडर जो सेलर होता है वो हमारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स का ऑर्डर लेना, ठीक है, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देने, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने, ये सारे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की हेल्प से क्या होता है, पॉसिबल होता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सिर्फ आप डायरेक्ट मिल के ऑर्डर दे सकते हो मैनुअली, लेकिन आप सब जगह मैनुअली तो ऑर्डर नहीं देते, फोन से ऑर्डर देते हैं, तो वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से ही पॉसिबल है। इंश्योरेंस आपके रिस्क को मिनिमाइज कर रही है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो आपके सामने बिजनेस फ्यूचर के लिए क्या जाता है, फ्यूचर अनसर्टेन है, और अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए यू टेक द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क को टेक ओवर कर रही है, लेकिन उसके बदले में आपसे क्या चार्ज करती है, फीस। उस फीस को प्रीमियम कहा जाता है। और लास्ट आता है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। कहता है एवरी जो बिजनेसमैन है इज आल्सो प्रोड्यूस न्यू गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर बिजनेस, बट with the help of advertising industry we also provide the information to consumers regarding the new goods and services. After getting the information of new goods and services from with the help of advertisement company, the customer is also demanding all these goods. तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री न्यू गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक अवेलेबल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों की सेम एक्सप्लेनेशन है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक जगह नोट्स बनाओ तो आप एक जगह एक्सप्लेन कर दिया, अगर मैंने टर्सरी में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया तो फिर एड्स टू ट्रेड में आपको सिर्फ पॉइंट लिख सकते हो, दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर पेपर में आता है तो उस केस में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो आज हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी आपकी टू टाइप की है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री भी कंप्लीट है एंड कॉमर्स भी आपका डन है और कंप्लीट है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों में फिर कोई भी डाउट्स आता है या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल सैटरडे को हम इसकी लाइव क्लास ले लेते हैं। तो का लास्ट जो टॉपिक था आपका ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, और आज की जो टॉपिक था बिजनेस एक्टिविटी, इन दोनों के डाउट्स कल की लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड करें, देखें उसको, ठीक है, समझें, और उसके बाद अपने डाउट्स भी रखें। तो कल हम लाइव क्लास में इसके डाउट्स क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। थैंक यू बच्चों।